प्रणाम सभी को। सुप्रभात। आइए हम गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं और उसके बाद गीता जी के मंथन को आगे बढ़ाएंगे। 18वां अध्याय, जहाँ पर हम लोग ज्ञान की पराकाष्ठा पर भगवान अभी लेकर चल रहे हैं। और आगामी श्लोक जो है उसमें भगवान यूँ कह सकते हैं कि गीता का एक महत्वपूर्ण ये श्लोक है, क्योंकि गीता जी में जो तत्वमसी का संदेश भगवान दे रहे हैं वो यहाँ स्थापित होता है अच्छे से। पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करते हैं, उसके बाद मंथन चिंतन के क्रम को आगे बढ़े। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। पुनः स्वागत। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करते हुए, अर्जुन की भक्ति को प्रणाम करते हुए आइए 18वें अध्याय के अंदर आगे गति करते हैं। जहाँ पर भगवान ने, हमने पिछले सत्संग में देखा, एक तरह से ज्ञानी की निष्ठा, ज्ञानी की एक तरह से क्या ड्यूटीज हैं, एक ज्ञानी के लक्षण बताए भगवान ने। कि वो ज्ञानी जो है वो, उसकी बुद्धि सात्विक होती है। ज्ञानी जो है वो आसक्ति रहित होता है, वो वैराग्य को आश्रित हो जाता है। ज्ञानी की वाणी कैसी होती है, उसका शरीर की वाणी, उसका मन उसके वश में होता है। और कैसे उसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, नियमित भोजन करना, धैर्य रखना इत्यादि। और ऐसा करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो उसका अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, ये सब चीजें चली जाती हैं। और भगवान कह रहे हैं इन सब से रहित होकर, ममता रहित होकर, शांत होकर वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो यहाँ तक कल बात चल रही थी पिछले सत्संग में। अब हम 54th श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। मतलब आकांक्षा ही नहीं रही, न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। कौन सी भक्ति को? तो पराभक्ति, अपराभक्ति और पराभक्ति। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आगे इस दिशा में बात करेंगे। थोड़ा भावार्थ समझ लेते हैं। ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक, ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखने वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखो, हम लोगों ने ये जाना है ना कि भक्ति से ज्ञान का उदय होता है। जहाँ भक्ति पहुंच गई वहां पर फिर ज्ञान प्राकट्य हो जाता है। जो भगवत जी की कथा के माध्यम से भी दर्शन देने का प्रयास है कि नारद जी जा रहे थे और एक महिला बैठी थी, वृद्ध, थोड़ी सी वो बूढ़ी सी लग रही थी, बीमार सी लग रही थी, और उसके दो जवान बेटे बेहोश पड़े थे। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों कौन है? बोले ये मेरे बच्चे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। तो जहाँ भक्ति आने लगती है, डिवोशन, तो वहाँ ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। इसको आप जीवन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। वेन एवर यू डू समथिंग विद फुल डिवोशन, जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्जरी कर रहा है, पूरी डिवोशन से करना पड़ेगा। अगर अपना कार्य कोई, स्वधर्म कोई अच्छे से निभा रहा है, एक वकील अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, एक टीम लीडर अपनी टीम को हैंडल कर रहा है, एक बटालियन को हैंडल करने वाला उसका कर्नल है, वो अच्छे से हैंडल कर रहा है। कोई भी कार्य, एक टीचर पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, पूरे डिवोशन से पढ़ा रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, पूरे डिवोशन से पढ़ रहा है। किसी भी कार्य में जहाँ डिवोशन है, भक्ति का मतलब क्या है? सिंसियर डिवोशन। मन को सब जगह से हटा के अपने ईष्ट में लगा देना। ईष्ट क्या है? पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ईष्ट हो गया, कार्य कर रहे हैं कार्य ईष्ट हो गया।
किसी गुरु के आदर्श का पालन कर रहे हैं, गुरु की कोई वाक्य का पालन कर रहे हैं, उस आदर्श के प्रति हमारी भक्ति हो गई, डिवोशन हो गया। तो निष्ठा पूर्वक जब हम किसी की चीज के पीछे यानी डिवोशन के साथ में किसी चीज के पीछे चल देते हैं, तो वहां से क्या पैदा होगा सोचो। अगर डिवोशनली मैं खाना बना रहा हूँ पूरे डिवोशन के साथ, तो मैं खो जाऊंगा ना उसमें, एक तरह से पूरा उसी में लीन हो जाऊंगा। तो वही भगवान को समझा रहे हैं कि डिवोशन के साथ में, एक नोट कर दे, डिवोशन के साथ में जब किसी कार्य में लगते हैं, तो उस कार्य में डिवोशन के साथ उसे करने में ये हो जाता है कि भक्ति और ज्ञान दो चीजें पैदा होंगी। सॉरी, ज्ञान और वैराग्य दो चीजें पैदा होंगी। ज्ञान इसलिए कि जिस चीज को कर रहे हो उसमें कुछ नया डिस्कवर कर लो, कुछ नया ज्ञान उदय हो जाएगा, और तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि भोजन बनाना भी प्रसाद बनाने जैसा हो जाएगा। एक किताब पढ़ना भी भक्ति के भाव से पढ़ेंगे तो उसके जो जिसको पढ़ रहे हैं वो पात्र हमारे जीवन का अंश बन जाएंगे, उपासना हो जाएगी ना। मान लो हम महाभारत पढ़ रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, चलो, तो रामायण में हम हनुमान जी को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हम हनुमान जी को ऐसा पढ़ें कि हनुमान जी से हमारे अंदर गुण आने लग जाए। विभीषण जी को देखा हमने, अरे विभीषण जी से प्रभावित हो जाए, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, उससे हम प्रेरणा लेंगे। अरे ये कितना अच्छा प्रेरणा वाला भाव उन्होंने बताया, तो ये क्या हुई, हमारी उपासना हुई ना। और उस डिवोशन से पढ़ते पढ़ते हमें ज्ञान होने लगा, हमें समझ आने लगा, हमारा मन सॉर्टेड होने लगा, हमारी बुद्धि समभाव में आने लगी, इसमें कुछ अच्छे निश्चय आने लगे, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, ये आत्मा में स्थित होने लगी, इसमें मैंपना जाने लगा, अहंकार जाने लगा, तो ज्ञान तो हो गया। और ये सब भक्ति के साथ डिवोशन के साथ जब हम उसके अंदर डेडिकेटेड होकर चल रहे थे, तो ज्ञान आने के साथ साथ वैराग्य भी आने लग जाएगा नेचुरली। जहाँ सच्चा ज्ञान है वहां वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही आ जाएगा। मतलब फिर खुद चीजें छूटने लग जाएंगी। देखो, चीजों को छोड़ना और चीजों का छूटना दो अलग अलग चीजें। जब हम किसी वस्तु का भोग छोड़ते हैं, अभी नवरात्र आएंगे, लोग छोड़ेंगे, हमने कुछ लोग प्याज लहसुन खाते हैं लेकिन उन 9 दिनों नहीं खाते। तो जब हम छोड़ते हैं किसी भी चीज को, तो उसका अभिमान आता है, देखो पूरा सावन चला गया हमने नॉनवेज नहीं खाया, देखो पूरा नवरात्र में हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, देखो नवरात्र में हम तो भोजन छोड़ देते हैं, सिर्फ जल पे रहते हैं, देखो हम तो शहद वाला पानी पीते हैं। ये आदमी का अहंकार है, जो प्रकट होता ही होता है। वो दूसरों को बताने की चेष्टा करता ही करता है, नहीं भी बताएगा तो स्वयं स्वतः ही अपने आप को, ये छोड़ने का दोष है, छोड़ने का दोष है। छूटने में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री भोलेनाथ का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र में टाइम और स्पेस से परे ले जाने की प्रार्थना है। वो बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रेयर है, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक। कि जब, जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, योगी के लक्षण बताते हुए, जो सोते हुए भी जागता है और जागते हुए सोता है। अरे भाई ये क्या बात हुई, जिसकी नींद भी जब सो रहा है, वो जागृति अवस्था और सुषुप्ति अवस्था दोनों में ही, यानी जागते हुए भी और सोते हुए भी, अब सो भी रहा है जैसे हम लोग रात में सोए, तो हम उस नींद में भी अगर परमात्मा चेतना में या अपनी मूल चेतना में स्थित हो सकें विद कॉन्शियस अटेम्प्ट, तो ये हो गया नींद में भी जागना। शरीर सोया है पर योगी जागा है। महापुरुष सोते थोड़े थे, शरीर को सुला देते थे बस। दिखता था गुरु जी 4 घंटे सो रहे हैं, महर्षि अरविंद 4 घंटे सो रहे हैं ना, शरीर सो रहा है, वो तो ब्रह्म चैतन्य होके, जब ये बात है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कितने ही लोगों के सूक्ष्म शरीर को जाके ठीक कराते हैं, क्या क्या कराते हैं, पूरी शरीर एक जगह दिखाई देता है, चाहे वो नींद देख लो चाहे वो ध्यान देख लो उनका। तो किसी लोक में पहुंच के जाने क्या क्या कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज में क्या काम करा। तो जो सोते हुए भी जागता है, और ये तो चलो समझ में आ जाता है, पर जागते हुए सोना का मतलब क्या हुआ, कोई आप में से सोच के बताएं। जागते हुए सोने का मतलब, यदि संभव हो बोल पाना तो। जागते हुए भी जो सोता है, ये कहने की क्या आवश्यकता थी, सोते हुए जागा, यहाँ तक समझ था, लेकिन जागते हुए भी सोता है। मतलब संसार के काम अगर कर रहे हैं लेकिन उसकी चेतना सात्विक इसमें है। बहुत सुंदर। तो सोना यहाँ पर तामसिकता से रिलेटेड है, सोना नींद, तमस। तो वो जागते हुए भी सोता है, मतलब वो जब जागृत अवस्था में है तो उसके जो भी कृत्य वो कर रहा है, जो भी काम वो कर रहा है,
वो अपनी एक धर्म निष्ठा से स्वधर्म मान के उसको कर रहा है, स्वकर्म मान के उसे कर्म को निर्वहन कर रहा है, और उसके फल से कोई उसको मतलब नहीं है, कहीं उसका राग नहीं है। वही जो स्थितियां अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो ब्रह्म में स्थित है, तो वो जागते हुए अपने तमस को सुला चुका है, उसका जागरण पूर्ण जागरण। तो बेसिकली इस उलट पारसी को कहने का मतलब यही है भगवान का, कि जो हर समय सत्वगुण में स्थापित है, ब्रह्म चैतन्य में स्थापित है। यहाँ भी वही सब लक्षण आ, अब वो लक्षण आने के बाद भगवान कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये ना तो किसी चीज की आकांक्षा करता है, न कांक्षती, और उसके अलावा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचती। शोच, ये किसी तरह का शोक नहीं करता, किसी चीज से प्रभावित होकर सैडनेस को फील नहीं करता, किसी के लिए भी शोक नहीं करता, न कांक्षती, न किसी की इच्छा करता है, और सर्वेषु भूतेषु समः, सभी प्राणियों में, भूत भूत है ना, प्राणी, सभी प्राणियों में समभाव रखने वाला। कितनी बार अपन समभाव पे चिंतन मनन गीता जी के इस अध्याय में कर चुके हैं पिछले इतने वर्षों में। ये शब्द तो भगवान ने मेरे ख्याल कहीं बार बार इतना रिपीट किया होगा, समता समता समता, द्वितीय अध्याय में भी बहुत आया। तो समभाव रखने वाला साधक किसको प्राप्त होता है? मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है ऐसा कह रहे थे भगवान ने, यहाँ कहा पराम मद भक्तिम लभते। ऐसा क्यों कि भगवान जी को जोर देना पड़ा कि भक्ति में भी कौन सी भक्ति? देखो, स्वामी जी विवेकानंद जी कहा करते थे, विवेकानंद जी ने भी गीता जी पे बहुत अच्छी कमेंट्रीज करी है, विवेक वाणी के नाम से, कभी आपको पढ़ना हो, विवेक वाणी पूरे वॉल्यूम से। तो स्वामी जी ने भी शंकराचार्य जी का रेफरेंस देते हुए कहा, पराभक्ति का मतलब क्या हुआ? पराभक्ति इज एक्चुअली ज्ञान। जहाँ ज्ञान और भक्ति का लक्षण देखो, अंत में तो दोनों और कर्म भी, तीनों उसी जगह जाके मिल रहे हैं ना, इसी स्थिति में लेकर आ रहे हैं, कर्म के माध्यम से भी, भक्ति के माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से। तो भगवान कह रहे हैं जो पराभक्ति है ना, पराभक्ति और अपराभक्ति, अपराभक्ति क्या है? जो हमारी होती है, पराविद्या अपराविद्या, परावाणी अपरावाणी। परा होता है हमेशा, जब ये परा शब्द यूज होता है संस्कृत में, तो आध्यात्मिक भाषा में ग्रंथों में परा का मतलब होता है एकदम रिफाइंड, सुप्रीम, परम, परा, है ना, परा, परा बहुत ऊंचा। तो वो जो पराभक्ति है वो ज्ञान ही है वास्तव। भक्ति इतनी साफ हो गई, इतनी साफ हो गई, इतनी साफ हो गई, अपरा भक्ति में अभी मैल हो सकती है। मैल किसी अपनी आकांक्षाओं की, मैल किसकी? शोक और हर्ष की, विरह की, पाने की इच्छा, ये सब दिखाई दे सकता। अपरा भक्ति तत्वमसी, हो गया, तुम और मैं एक हो गए, भक्त को समझ में आ गया, अपरा भक्ति, समझ गए? इसलिए भगवान ने यहाँ जोर दिया कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाए, और पीछे जो लक्षण आए वो बताते हुए कि वो एक तरह से अपरा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखो, ज्ञान से भी, जो ज्ञान मार्गी है, अगर ज्ञान से भी कोई चलेगा कंटेम्पलेटिव मोड में, मतलब डिवोशनल मोड कम है, कंटेम्पलेटिव मोड ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। तो सेल्फ कंटेम्पलेशन यानी सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ कंटेम्पलेशन, बार बार खुद को वैलिडेट करना, बार बार ब्रह्म को देखना, ये सब स्थिति को मेहनत करके लेकर आएगा अपनी बुद्धि के आधार पर, वो बुद्धि पे काम ज्यादा कर रहा है। भक्त मन पे ज्यादा काम कर रहा है, ज्ञानी बुद्धि पे ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, ये बुद्धि को इतनी जागृत कर देगा कि मन का सारा जो मैल है वो अपने आप साफ हो जाए। मन से ऊपर उठ गया ना, बुद्धि मन से तो ऊपर ही है, तो ये मन के ऊपर काम ही नहीं किया इसने, ऊपर वाले पे काम कर लिया। भक्त क्या करता है? मन को, दोनों ठीक है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, अल्टीमेटली इस चित्त की वृत्ति को शांत करना है। चाहे तुम बुद्धि को परावर्तित कर लो, उसको बेहतर बना लो, प्रज्ञा में कन्वर्ट कर दो, या मन को श्रद्धा में कन्वर्ट कर दो। जहाँ श्रद्धा आ जाएगी, सजल श्रद्धा आ गई, वहां प्रखर प्रज्ञा होगी होगी, जहाँ प्रखर प्रज्ञा होगी वहां सजल श्रद्धा होगी होगी, जहाँ गुरु जी वहाँ माता जी होंगी होंगी, जहाँ माता जी वहाँ गुरु जी होंगे, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव अपने आप हो जाएंगे। मतलब आप कहीं से भी चल जाओ, जहाँ माँ है वहाँ पिता भी मिल जाएगा, जहाँ पिता है वहाँ मिल जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन दिए गए। तो श्रद्धा के यात्रा में चलेंगे तो भी वहां पहुंच गए, और ज्ञान की यात्रा में कंटेम्पलेटिव मोड में चलेंगे तो भी वहां पहुंच गए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम कंटेम्पलेटिव मोड से घूम के आओगे ज्ञान मार्ग से, तो फिर
अल्टीमेटली क्या हुआ? तुम किसे प्राप्त कर लोगे? मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लोगे, तुम मेरे ही हो जाओगे। और अगर तुम भक्ति के मोड से चलते तो तुम परम ज्ञानी हो गए। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के ही, एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो भगवान अब यहाँ से हमें पराभक्ति का फल बताएंगे अगले श्लोक में, 55। क्या कह रहे हैं? भक्त्या माम यावान च यः अस्मि तत्वतः अभिजानाति ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा तदंतरम विशते। उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। गीता जी के पहले 6 अध्याय, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, थोड़ा सा अगर याद करें तो घटनाक्रम हम समझ जाएंगे। ज्यादा हमें बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा रीडिंग कैपेसिटी को ध्यान से, ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब अपना ये विषाद, अपना डिप्रेशन, अपनी स्थिति, अपनी परेशानी सामने प्रकट करी और युद्ध न लड़ने की अपनी परिस्थिति के बारे में बताया, तब भगवान ने क्या किया? पहले अर्जुन को ये कहा, कैसी बात कर रहा है, तो किसका शोक कर रहा है? आत्मा न मरती न खत्म होती, ये सब बातें बताई थी दूसरे अध्याय में। आत्मा के गुण बताए। तत् त्वम असि, तू कौन है अर्जुन? जान, अपना स्वधर्म पहचान। पहले तुम के बारे में तू पहचान खुद को, तू एक योद्धा है। ये सब बातें हुई। सो एक सेल्फ क्या है उसके बारे में भगवान ने पूरा चित्रण खींचा। पहले 6 अध्याय में व्हाट सोल इज, व्हाट दिस ह्यूमन एंटिटी इज, इसके बारे में भगवान ने बार बार बात करी है। 7वें अध्याय से भगवान ने गियर चेंज कर लिया, प्लेन प्लेन शिफ्ट कर लिया। वहां क्या बातें आने लग गई? अब वो क्या है, तुम क्या हो? पहले 6 अध्याय पढ़ लोगे, गीता जी बताएंगे तुम क्या हो। जीवात्मा हो क्या, कैसे है? स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करो, इसमें पहुंचो। फिर भगवान क्या है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद भगवान को जाने बिना, तो चलो मैं डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना नेक्स्ट, किसके साथ एकात्म में होने वाला है वो भी तो जान लो। तो अगले 6 अध्याय में भगवान ने उस परमात्मा सत्ता के बारे में बताया, जिसका प्रमाण आप इस बात से ले लीजिए कि वहां भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था। भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, वहां इस तरह की बातें ज्यादा आई। और लास्ट के 6 अध्याय, जहाँ रिकैप भी दिखाई दे रहा है और जहां पर असी, एस्टेब्लिशमेंट का फैक्ट, व्हाट यू आर, व्हाट एम आई, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, व्हाट इज दाई, वो क्या है, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स, हाउ कैन यू बिकम वन विद ईच अदर, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स। और यूं समझ लो कि ये गीता का कंक्लूजन शुरू होगा। इसलिए कहा कि 18/55 एक ऐसा बड़ा श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, दार्शनिक दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से, कि ये वो श्लोक है जहां भगवान तत्वमसी को एस्टेब्लिश कर गए। फिर वो मुझ में लीन हो गया, कह दिया ना, तत्व से मुझे जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जा, तत्काल उसी क्षण मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान ध्रुव जी की इंद्रियों में प्रविष्ट हो गए, कबीर की इंद्रियों में प्रविष्ट हो गए, मीरा की, चैतन्य महाप्रभु की, ये जो भक्तों की शिरोमणि है, इनके उदाहरण ये मिलते हैं उनके जीवन में कि भगवान इनमें पूरी तरह रच पच गए। रोम रोम में हनुमान के राम है, गुरु जी के रोम रोम में गायत्री। मतलब अब आप ये नहीं फर्क कर पा रहे हो कि गायत्री अलग है कि गुरु जी अलग है, एक हो गए बेटा। 2 जून 1990 को योग साधना से गुरुदेव ने गायत्री जयंती के दिन ही शरीर छोड़ दिया और कह दिया बेटा उगते हुए सूर्य में हम विलीन होने जा रहे हैं। पहले संकेत कर दिया था कि जब हमें देखना हो तो इस अखंड दीपक में देख लेना, जब देखना हो इस समाधि स्थल पे देख लेना। तो बेटा हम सूर्य के उपासक हैं, सूर्य का मंत्र ही हमने जपा है गायत्री, हम सूर्य में ही बैठ जाएंगे ध्यान में। हम सूर्य को, सूर्य भगवान है, फिर गायत्री माता बैठी है, गायत्री माता के अंदर गुरुदेव समा गए हैं, तो समा जाए। भक्त कौन है जो अपने इष्ट में समा जाए? जब हनुमान जी से पूछा गया आप और राम जी संबंध बताएं, तो उन्होंने कहा कि जिस दृष्टि से जानना चाहो देख लो। क्या है? वैसे तो मैं बंदर हूँ, वो भगवान है, मनुष्य है।
उस दृष्टि से देखो तो मोटी दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से मैं पूंछ वाला बंदर हूँ, फल खाता हूँ, कच्चे पेड़ों पे रहता हूँ, वस्त्र नहीं पहनता हूँ। ये राम है, मनुष्य है, राजा है, अयोध्या के राजा राम। तो ये मनुष्य, मैं बंदर, जानवर, पशु। और व्यक्ति की दृष्टि से देख लो तो ये प्रभु है, मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे इष्ट है, मैं इनका भक्त हूँ। लेकिन वेदांत की दृष्टि से देख लो तो, ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से क्या है? एक ही। ज्ञान की दृष्टि, हे नरेंद्र, जो राम था, जो कृष्ण था, जो चैतन्य था, वही इस शरीर में रामकृष्ण है। लेकिन तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। वहां बात पूरी कर दी उन्होंने, यही नहीं रुके। तू वेदांतियों के देखता है, ये तो ज्ञान की स्थिति में थे, भक्ति और डिवोशन अभी आ नहीं रहा था ठीक से, ट्रस्ट हो नहीं रहा था गुरु पर। ये अवतार है, ये खुद बोल दें तो मैं मान जाऊं तो ठीक है। लेकिन तेरे वेदांत की दृष्टि से खड़ा होकर, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ, दिस माइट नॉट सूट। सो फ्रॉम विच स्टैंड पॉइंट यू शुड सी एंड अंडरस्टैंड, वो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बताया कि हे नरेंद्र, जब तू इस स्टैंड पॉइंट से देखेगा भक्ति के, तब तुझे मैं राम और कृष्ण का ही एम्बॉडीमेंट दिखाई दूंगा। तब ये अवतार होना तुझे स्वीकार हो जाए। स्पष्ट करो। अंतिम शब्द देह त्याग से पहले की घोषणा थी। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष घोषणा क्या कर सकते थे? नरेंद्र की तसल्ली की, और उस माध्यम से हमें भी बताने के लिए कि भक्त की दृष्टि से देखोगे तो मैं, हनुमान उनका सेवक है और वो राम उनके प्रभु है, कोई मेल ही नहीं है साहब। सांसारिक मोटी दृष्टि से देखोगे तो भी कोई मेल नहीं है। हाँ, वहां वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से मेल दिखाई देता है। वन तत्वमसि, यहाँ भगवान ने सब ज्ञान और भक्ति बराबर लाके खड़ा कर दिया। उस पराभक्ति से, पराभक्ति अभी हमने पिछले श्लोक में देखी, इज नथिंग बट सुप्रीम नॉलेज, विजडम। वो भक्ति ही, वो डिवोशन ही सुप्रीम विजडम में कन्वर्ट हो गई। भक्ति से ज्ञान का उदय हो गया, खिल गया। या भक्त जो है हमेशा इन्वॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिवोटेड हो गया, तो वहां भी डिवोशन आ गया। तो उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूं और जो हूं, मैं जितना हूं और जो हूं, जितना क्या, तुम तो परा हो गई। तुम कौन से सीमित हो? जितना हूं क्या कोई तौल के ले लेंगे क्या? इतनी क्वांटिटी है भगवान की, या इतनी है, ये बहुत बड़ा भी है, विशाल भी है, तो भी इसको क्वांटिफाई थोड़ी कर पा रहे हैं। यहाँ तो कह दिया नेति नेति, नैति नैति। भगवान कहाँ किसी के पकड़ में आ रहा है? तो वो कह दिया मैं जितना हूं, तो तुम तो जितना हूं कहने का मतलब यही है कि जो ये जान गया कि मैं असीम हूँ। जितना हूं का मतलब तो सीमा हो गई साहब कोई। तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जो ये जान गया कि मैं असीम हूँ और जो हूँ, भगवान क्या है? गायत्री महामंत्र सबसे पहला शब्द क्या कह रहा है? तत्। बस, तत् त्वम असि, तत् सवितुर वरेण्यम, तत्। भगवान क्या है? वो तत्, वह, वह तत्व, तत्व वह। अब वो क्या है? ये तो उस स्थिति में जब एकदम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, ब्रह्म चैतन्य की, तो वहां तो कुछ व्याख्या ही नहीं है। जो तीन गुणों से परे है, जो कहीं लिप्त नहीं हो रहा, ये भी लक्षण बता दिए, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। आप देखो गहराई से, जब हम कह रहे हैं भगवान तीन गुणों से परे त्रिगुणातीत है, भगवान किसी में लिप्त नहीं हो रहे इसलिए निर्लिप्त हैं, भगवान स्वयंभू हैं, कहाँ से प्रकट हुए पता नहीं भाई, वो उनका होने का कोई कारण नहीं। इस सृष्टि का होने का कारण भगवान है, कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट इज द कॉज ऑफ गॉड? नॉट नो, नो आंसर, ब्लैंक। तो डिफाइन नहीं किया। गुरुदेव को भी डिफाइन करना पड़ा, तो गुरुदेव ने एक ऐसी परिभाषा का चयन किया जहां सबको स्वीकार्य भी हो जाए और कुछ आधार हमें मिल जाए। तो आकृति से परे है, निराकार है, कोई मूल में तो निराकार ही है, कोई आकार ही नहीं है। ये लक्षण है उसका निराकार होना। वो सच्चित आनंद जो हम कह देते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कह देते हैं, ये क्या है? ये लक्षण है सत्यचित आनंद पर, कि वो जो है वो कॉन्शियसनेस है, वो एब्सोल्यूट है, वो ब्लिसफुलनेस है, वो, ये सब जो बातें कह दी ये भी तो लक्षण हुए ना। मतलब लक्षण भी हम समझाने के लिए, लक्षण उसके तो कोई लक्षण ही नहीं है, वो तो एकदम इन गुणों से परे है ना। हम उसे गुणों में बांध के समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कुछ उसको पकड़ने का आधार मिले।
हम मतलब जो अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन जिसने एक डिवोशनल या विजडम का पाथ चुन के वो वहां पहुंच गया, तो उसने एज इट इज तत्क्षण वहां प्रवेश पा लिया। तो इसलिए कहा, अभी देखो कितनी चतुराई से बात कह गए, फिर यहाँ कुछ व्याख्या नहीं करी, कहने को अपनी उपाधियां भी बताई थी, ये इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, मैं ये हूँ, सब बता दिया। लेकिन कहा बिल्कुल छू के निकल गए कि मैं क्या हूँ, मैं जैसा हूँ, और मैं जितना हूँ और मैं जो हूँ वो ये जान जाएगा। तो तुम क्या हो वो अभी बस यही तो नहीं बताते। तुम एक गोरख धंधा हो तो पकड़ में नहीं आते, तुम क्या हो गुरु जी, समझ नहीं आते। गुरु जी क्या तुम सिर्फ मेरे लिए हो? मुझे तो लग रहा है गुरु मेरे लिए है, सिर्फ मैं उनका भक्त हूँ, मेरे गुरु, हर गुरु को ऐसा लगता है गुरु मेरे लिए अवतार लेके आया, बड़ी कृपा करता है गुरु कि हमारे लिए अवतार लेके आता है, शरीर लेके आता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ना कि वो परमात्मा का राजकुमार है एक तरह से वो, लेकिन वो जो आया उसने कितना कष्ट उठाया, इस शरीर में आके, देह में आके, संसार के जो कष्ट है उनको स्वीकारा, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। तो कितना प्रेम इसी को कहेंगे ना, कि आप हमारे लिए कष्ट उठाएं, कोई आपके लिए कष्ट उठाए। सच्चा प्रेमी कौन? जो आपके लिए, आपके दुख में साथ ही ना हो जाए, आपका दुख उठा भी ले, जिसके होने से आपका दुख हल्का हो जाए। तो भगवान खुद दुख उठाते हैं, अवतार बन के आते हैं और हमारा दुख हर लेते हैं, हमें ज्ञान दे देते हैं। लेकिन समझ नहीं आता गुरु भी कहाँ समझ, इसलिए गुरु भगवान एक ही बात है, कहाँ समझ में आता है। इसे मैं स्थूल मानूं, ये निराकार है क्या? अरे ये तो सब जगह चमत्कार करता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र को पता था क्या कि जब वो वहां जाके कहेंगे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो ये प्रतिक्रिया निकल के आएगी। वो पेंटर ने पेंटिंग में दिखा दिया ना कि पीछे खड़े थे आपके, मैंने देखा कि आपके पीछे ये महाराज खड़ा था कोई, मुझे तो दिख रहा था, आप लोगों को नहीं दिखा क्या? वेरी स्ट्रेंज। बोले क्या दिखा, ये तो है ही नहीं शरीर में, तुझे कैसे दिख गया? तुझे पता नहीं तूने क्या देख लिया। आपको हमने कई बार सत्संग में सुनाया है, गुरुदेव ने जब यहाँ सप्तऋषियों की स्थापना करी शांति कुंज में, तो महेंद्र शर्मा बाबू जी बताते थे कि एक सुलेमान नाम का निरक्षर अनपढ़ मजदूर, और जब ये बात हो गई कि वो सारे अचंभे, वो तो हो ही गए, तो अंतिम मिरेकल क्या था उस घटना में, कि सारे वो बन गए, 7 मंदिर बना दिए गए छोटे छोटे, के इसके अंदर जो है इन मूर्तियों को बैठाना है, उसमें कोई स्टैंडिंग पोस्चर में है, कोई सीटिंग पोस्चर में। तो सुलेमान ने महेंद्र बाबू जी से कहा, एक बार रख के देख लेते हैं कि ठीक से बैठेंगे, खड़े होंगे कि नहीं, रैंडमली कहीं। अभी तो उनके ऊपर से अखबार फूस कुछ हटाया ही नहीं गया था, उसने सिर्फ एक स्टेच्यू को, एक मिट्टी की मूर्त को अलग अलग जगह रखने का निवेदन किया। तो बाबूजी ने पता नहीं क्यों निवेदन मान लिया कि चल ठीक है रख लेते हैं, पर देखना ध्यान से करना, गुरुजी बड़े नाराज होते हैं कुछ हो जाए तो, इसको ठीक से रखना। उन्होंने रख लिया। और वहां गुरुजी के पास जाके जब वो पूछ रहे हैं किनको कहाँ बिठाना है, तो ये काम तो मजदूर लोग मिलके कर लेंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा के समय माता जी आके प्रतिष्ठा कर देंगी, उसके अंदर पूजन कर देंगी। तो गुरुदेव ने जो बताया, और आके जब उन्होंने मेल कराया, तो सुलेमान अचंभित हो गया, उसका रोम रोम के मेरे से गुरुदेव ने काम करा लिया, गुरुदेव क्या है वो ये भी जानते हैं। अब देखो, जिसका कभी मिलना नहीं हुआ, जिसने कभी बात नहीं करी, पीताम्बर शास्त्री की कथा हमने सुनी कैसे अखंड ज्योति उन्होंने बांटी। अभी 2 दिन पहले हम लोग चौहान बाबू जी की बात कर रहे थे, जो झाड़ू बुहारा करते थे वहां पे, है ना, ऊपर अखंड दीपक पे, और बाहर रहते थे, आश्रम आते थे, ये सेवा उनके नाम की थी, वो करते ही करते थे, इतनी निष्ठापूर्वक करते थे, पूरे डिवोशन के साथ करते थे। तो जब उनके घर में कोई विवाह संस्कार आया बेटी का, तो गुरुदेव ने सारी व्यवस्था बिना कहे बना दी। वो तो कहेंगे नहीं, ये कहेगा नहीं इसकी निष्ठा इतनी है, मैं करा देता, खुद ही बता दिया। तो ये क्या है कि एक तरह से तिलिस्म है ना, भगवान या गुरु समझ कहाँ आता है। 500 साल पहले हमारा गुरु शरीर छोड़ के चला गया है। कोई तुकाराम जी हैं, कोई टुकड़ो जी महाराज हैं, कोई समर्थ गुरु, हम जिनको अपना गुरु मान रहे हैं, हम संत ज्ञानेश्वर हैं। कहाँ देखो, है क्या सर शरीर नहीं, फिर भी अनुभव इतना गहरा है उनका। उनकी पोथी पढ़ने में ऐसा लग जाता है कि वो साक्षात है साथ। ये भगवान का जादू है। तो वो इसलिए कह रहे हैं, जो ये बात समझ गया कि मैं क्या हूँ, और मैं कैसा हूँ, और मैं कितना हूँ, ये जिसने जान लिया तत्व से, तत्वतः मुझे जान लेता है,
इस बात को तत्वतः जान लेता, तत्व से। यहाँ शरीर से बात नहीं हो रही, गुरु के शरीर नहीं, गुरु इसलिए कहा जाए, गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है, गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है। तुम गुरु को शरीर से अगर जानोगे तो अधूरा जानो, इसलिए ये अपरा भक्ति हो गई। पराभक्ति क्या है? तत्व से जान लो, पर ब्रह्म को जैसा वो है वैसा जान लेना। तब ये स्थिति आ गई तो क्या हुआ? तत्व तुम असी, तुम भी वही हो गए ना, समझ गए? तत्वमसी होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले तुमने तत्व उसे जान लिया, तो हम खुद को जान लिया, और दोनों के सम्मिश्रण को जान लिया, हो गए एक। तो उस दृष्टि से एक ही हनुमान और राम, उस दृष्टि से आप भी श्री राम हो जाएंगे, आपके गुरु हो जाएंगे। क्यों? उस स्थिति में पहुंचे तो सही पहले, उससे पहले नहीं। उससे पहले अपरा विद्या चल रही है, जो कि अपने आप में अपरा भक्ति भी जरूरी है। अपरा भक्ति भी मदद करेगी, ठीक है, स्टेजेस हैं डिवोशन के भी, बट देन यू विल रीच अ वेरी रिफाइंड स्टेट, सुप्रीम स्टेट ऑफ डिवोशन, वेयर इट इज ऑल अबाउट निराकार। कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो है, आप हैं, और एक हो गए। तत्क्षण वह इस बात को जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। फिर उसको ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तत्व से मुझे जानकर, विशते तदंतरम, तत्काल तदंतरम, यानी फिर उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई कोई गैप नहीं रह जाता, उसी समय तत्क्षण वो मुझ में समा जाता है। तत्वमसी। 56वां श्लोक देखें। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति पे आ गए। अब यहाँ भक्ति योग शुरू होगा। अभी ज्ञान योग कर्म योग की बात इसी अध्याय में समराइज कर दी गई है। इस अध्याय की पूरी समरी आज से 2 एपिसोड पहले जब हम लोग सत्संग में बैठे थे, तो 2 कड़ी पहले का सत्संग मिस हो गया हो तो सुन लीजिएगा। एक तरह से 18वें अध्याय की एक अच्छी समरी उसमें बता दी गई थी कि कहाँ से कहाँ तक भगवान क्या क्या बताते हुए आगे जा रहे हैं, है ना? तो अब वहां वापस न लौटकर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अब भक्ति की बात शुरू होगी। ज्ञान और कर्म की बात इस अध्याय में समराइज की जा चुकी है पहले के श्लोकों में, लगभग 50-52 श्लोक तक। उसके बाद भगवान ने 52, 53, 54, 3 में उसके लक्षण बताया, 55 में एस्टेब्लिश कर दिया, तो वो मुझ में समा गया। अब भगवान कह रहे हैं मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, भगवान ने जब ये कहा कि देखो ज्ञानी के लक्षण ये हैं, वो समता वाला है, उसमें वैराग्य है, वो किसी से बंधता नहीं है, और वो उसकी अपरा भक्ति से मुझे प्राप्त कर लेता है और मुझे में समा जाता है। ये 2-3 श्लोकों में ये बात हुई ना पिछले। अब अर्जुन फिर से परेशानी की स्थिति में, हल्का सा नजर ना चले जाए फिर से परेशानी में, इसलिए भगवान यहाँ पर बात को आगे बढ़ाते ले गए, रुके नहीं, लेकिन पढ़ लिया कि ये बात से कहीं किसी तरह का इसको फिर से कंफ्यूजन ना हो जाए। कंफ्यूजन क्या हो सकता है? एज अ डिवोटी अगर अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है ना, तो हम या अर्जुन इस स्थिति में आ सकते हैं। क्या स्थिति? कि अरे भगवान, हमें तो युद्ध करना पड़ रहा है जीवन का, मुझे तो आपने युद्ध करने के लिए अब तक इतना प्रेरित कर दिया, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, स्वधर्म से पीछे ना हट, ये कहा। अब क्योंकि तू क्षत्रिय है तो तुझे युद्ध करना है, भगवान युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। अगर कोई ये कहे, नहीं तो इससे ये लगता है, आप लोग तो समझ गए, बट नहीं तो कई बार लगता है कि भगवान युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भगवान यहाँ वॉर कर रहा है, युद्ध के लिए नहीं, उसके स्वधर्म के लिए। अगर अर्जुन किसी और स्थिति में कोई दूसरा क्षत्रिय ना होकर उसका कोई दूसरा धर्म होता तो उसके लिए प्रेरित करते, कि तू ब्राह्मण है तो ऐसा जी, है ना, तू वैश्य है तो तेरा ये व्यवसाय है, तेरा धर्म है, इसको कर। बीच में क्यों छोड़ रहा है? तेरे इस बिजनेस को छोड़ने से, तेरे काम को छोड़ने से कितने लोगों को परेशानी हो सकती है, तो ये करते हुए मुझे प्राप्त कर लेना। छोड़ना ही मतलब क्या है? पलायन क्यों करता है? जो उसका स्वधर्म था उसके लिए प्रेरित कर दो। तो अब क्या है, उसका स्वधर्म तो युद्ध है। यहाँ उन्होंने कह दिया जो मुझे जान लेता है वो फिर मर्जी में समा जाता है और उसका। तो कहीं फिर ये लग सकता है कि ये अब हम युद्ध के लिए प्रेरित हो रहे थे, स्वधर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे थे, और यहाँ मन फिर से विचलित हो सकता है, ये सब छोड़ दें, परम वैराग्य, ये वो। तो भगवान ने इसीलिए उसको आश्रय लिया है फिर से, नहीं मेरे आश्रय में रहे बस और करता रहे। तो यहाँ पर अब भगवान अपनी जो ध्यान प्रधान सांख्य योग था, जो ज्ञान प्रधान था, कर्म प्रधान था, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए पराभक्ति से प्राप्ति कैसे हो,
और अब भगवान की शरणागति क्या होगी, तो भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की शरणागति ले जाए। तो वहीं पे कह दिया, जो मेरे आश्रय लेने वाला भक्त है, मद आश्रय सदा सर्वकर्माणि कुर्वाणः अपि मत प्रसादात् शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। शाश्वत मेरी कृपा से, मत प्रसादात मेरी कृपा से, बहुत महत्वपूर्ण बात। शाश्वतम अव्ययम अव्ययम पदम अवाप्नोति, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कौन प्राप्त हो जाता है इस अविनाशी पद को? जो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त है और सदा सब कर्म करता हुआ। इसलिए ये बात जोड़ी। ये बात कहे बिना भी कह सकते थे कि चलो मैं तेको भक्तों के लक्षण बताता हूँ, भक्त जो है मेरे अंदर ही समा जाता है और मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है, सीधी बात कह देते। लेकिन कहा सब कर्म करता हुआ, क्योंकि अब समझ में आ गई। फिर कर्म कहीं ऐसा नहीं कि ज्ञान के चक्कर में फिर कर्म से छूट जाए, और मेरे साथ जुड़ के तू कर्म करता है, तू कर्म करता है बार बार कर्म को। इसलिए गीता जी, यूं तो सभी योग के बारे में इतना सबका व्याख्या की गीता में, कभी ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी एक योग की व्याख्या करी, यानी जैसे सिर्फ कर्मयोग की व्याख्या करी और हम कहते हैं कि गीता कर्मयोग का ग्रंथ नहीं। बट स्टिल व्हेन वी रीड, व्हेन वी सर्च, व्हेन वी लिसन टू गुरुजन्स, मेनी टाइम्स इट इज सेड कि गीता कर्मयोग की प्रेरणा देती है, गीता कर्मयोग की प्रेरणा देती है, भगवत गीता तो प्रेरणा देती है कर्मयोग की, क्योंकि कर्म के बिना संसार चलेगा नहीं। 18वें अध्याय में यही शुरू से ही चल रहा है, त्याग बढ़िया के संन्यास बढ़िया। तो भगवान ने कहा संन्यास सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ कर्म भी छूट जाता है और फल भी छूट जाता है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे लिए तो नहीं है एटलीस्ट। यानी हमारे लिए, अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, तुम्हारे लिए संभव नहीं है बेटा कि तुम कर्म भी छोड़ दो और फल भी छोड़ दो। तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है? त्याग पॉसिबल है। वो क्या है कि कर्म करते रहो, कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दो। तो फिर भगवान ने यहाँ पर फिर से कर्म में ये प्रेरित किया। तो इसलिए क्योंकि गीता में कर्म करे बिना संसार चलेगा नहीं, हमारा संसार हमारे कर्म के बिना नहीं चलेगा अंतिम श्वास तक। गुरुदेव भी क्या करते थे, भगवान ने गीता जी में कहा है कि बेटा खाली भी बैठेगा अगर, कुछ तो कर्म करेगा। मन कर्म मन से बन रहा है, तो तेरा मन खत्म हो गया क्या? अगर खत्म हो जाएगा तो ये स्थिति आ जाएगी कि पराभक्ति से मन खत्म हो गया तो मुझ में प्रविष्ट हो गया और मेरी कृपा से ही होगा वो। तो जब तक कृपा नहीं हो रही तब तक तो कर्म हो ही रहा है, इसका मतलब। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म जब हम फल की इच्छा त्याग कर और कर्म को परमात्मा को डिवोट करके कर दें, कि भगवान को डिवोट करके कर दें। फल की इच्छा त्यागने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने जो है किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर से जो फांसी होनी थी उसकी इच्छा का त्याग कर दिया, वो नहीं। भगवान को साक्षी रखकर भगवान को ही अर्पित करके कर्म किया, और उसका फल क्या होगा ठीक है देखी जाएगी, तो भगवान चाहेगा। तो मेरा आश्रय लेने वाला, पहले तो भगवान का आश्रय लेना जरूरी है, इसलिए दोनों बातें करें। बिना भगवान का आश्रय लिए कर्म किया तो, और फिर कह दिया फल की इच्छा त्याग दी। गीता जी में कहा है हमारी तो इच्छा नहीं है कि हमें कड़वा फल फल मिले, तो हमने तो इच्छा त्याग दी। और हमने तो मीठे का भी इच्छा त्याग दी। चलो हम कहने को ये भी करते, कर्म हमको कर्म कर रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ के नहीं कर रहे, भगवान के आश्रय लेके नहीं कर रहे, तो तब दिक्कत है। इसलिए भगवान बहुत केयरफुली बातें करी है सारी, देखो जहां जहां जिस जिस चीज को कहना जरूरी है वहां उस पर जोर दिया गया है। मेरा आश्रय लेने वाला और सदा सभी कर्म करने वाला भक्त मेरे ही कृपा से प्रसाद रूप में मैं उसे देता हूँ। क्या? अविनाशी पद। The reward that I give as my compassionate expression once somebody performs all the duties rightfully, and that too with utmost surrenderance towards me, तो उसको जो मैं देता हूँ वो अविनाशी पद, वो अव्ययम अविनाशी पदम, वो शाश्वत है। अब भगवान क्या खुद क्या है? शाश्वत है। पिछले में ही बताया कि उस अपरा भक्ति से मुझी को प्राप्त करके मुझी में प्रविष्ट हो जाता है। एज इट इज, जैसा मैं हूं वैसा वो हो जाता है, तत्वमसी हो जाता है। तो यहाँ भी भगवान उसी भाव को भक्ति के माध्यम से समझा रहे हैं कि इस तरह से वो भक्त सदा मुझी में विलीन रहता है। अब भगवान आगे के श्लोक में क्या है, विशेष रूप से अर्जुन को आज्ञा देंगे। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भव।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, चित्त से यानी चित्त खाली हो गया। पतंजलि योग दर्शन कितनी बार बात कर ली अपन ने। चित्त शांत हो गया। बुद्ध भगवान, बोधत्व को प्राप्त होने वाले सिद्धार्थ, जब उस क्षण में जहाँ चित्त विलीन हो गया, देखो जब वो महावीर के पीछे चले यानी उनके अनुयायी बने और भोजन का त्याग इत्यादि करके शरीर की तितिक्षा करी, तो शरीर की तितिक्षा कठोर तप किया। और एक स्थिति में सिद्धार्थ को ये लगा कि कठोर तप तो करना अच्छी बात है, लेकिन ये शरीर की तितिक्षा एक स्थिति से ज्यादा करने पर, किसी तार को इतना ज्यादा खींचो, वीणा के, सितार के जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ज्यादा खींच दो अगर उसको कसने के लिए, तो टूट जाएगा, तो यंत्र बजेगा नहीं। तो ये आवश्यक है कि ये यंत्र, शरीर रूपी यंत्र भी ठीक रहे, इसको तान के रखना चाहिए ताकि अच्छा सुर बजे। लेकिन ज्यादा खींच दोगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। और ये बिखर गया तो फिर काम कैसे चलेगा। जब उन्होंने ये विचार बना, तो इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने मार्ग में परिवर्तन लाना शुरू किया। और वो परिवर्तन जब लाए, तो उनके जो गुरु भाई थे, जो उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके इसी मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा अरे लगता है कि इसका धैर्य टूटने लगा है, लगता है कि इसका संकल्प टूटने लगा है। ऐसा करके उन्हें उपेक्षित करके वो अपनी साधना के लिए अलग चले गए और बुद्ध को छोड़ गए, मतलब सिद्धार्थ को छोड़ गए। अब सिद्धार्थ ने जब वहां से शरीर को, इसलिए बुद्ध को हम मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग अपनाओ। जो कबीरदास जी ने भी कहा कि बहुत अति मत करो, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भला न चुप, और अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। न तो तेज धूप अच्छी, न तेज बारिश अच्छी, न ज्यादा बोलना अच्छा, न ज्यादा चुप रहना अच्छा। जहाँ आवश्यक है वहां तो बोलो भाई। तुम तो चुप बैठे हो मौन के नाम पे, ये गलत बात है। तुम्हारे बोलने से फायदा हो जाता किसी को, किसी के अनीति का विरोध हो जाता, कुछ तो कह सकते थे। लेकिन तुम तो बस मौनी बाबा बन गए, ऐसा भी मत करो। तो अब आवश्यकता है देखो जिस चीज की, इस दृष्टि से समझना। तो भगवान बुद्ध ने उस बोधत्व को जिस क्षण पे प्राप्त किया, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, चित्त से, चित्त शांत हो गया। तो सिद्धार्थ का जब चित्त पूरी तरह विलीन हो गया, तो एक ऐसी आभा, एक ऐसी कांति, एक ऐसे बोधत्व की जागृति हुई, ऐसी प्रज्ञा का जागरण हुआ। प्रज्ञा अवतारी थे बुद्ध भगवान भी, करुणा अवतारी थे। उनके जीवन में भी दोनों चीजें मिलती हैं, गुरुदेव के जीवन से भी दोनों चीजें से मेल खाती हैं। क्या, कि बुद्ध भगवान के जीवन में जब प्रज्ञा जागृत हो गई, अब देखो वहां पर भी वो श्रद्धा से नहीं चले थे किसी चीज पे, मतलब भक्ति मार्ग पे नहीं चले थे। यूं तो श्रद्धा थी, तभी तो ये सब किया। आत्मा को जानना, शंकराचार्य जी कहते हैं भक्ति की परिभाषा देते हुए, आत्मा में लीन बने रहना, बार बार आत्मा के साथ ही जुड़े रहना, ये सबसे ऊंची पराभक्ति। अब शंकराचार्य जी ने आत्मा, और आत्मा को जानना तो ज्ञान मार्ग हो गया भाई। भक्ति हम तो ये समझते हैं कि भक्ति मतलब कोई भगवान है, हम उनके भक्त हैं, कोई गुरु है, हम उनके चेले हैं, उनके भक्त हैं, उनका डिवोटी है। वो कह रहे ना भैया, तू अपनी अंतरात्मा का जब डिवोटी हो जाता है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है, एक ही है। कहने बस अप्रोच थोड़ी सी इस तरह से ले ली। तो अब शंकराचार्य जी भी इसी बात को कह रहे हैं। बुद्ध भगवान के जीवन को देखें, तो बुद्ध ज्ञान मार्गी थे और उससे भक्ति प्राप्त हुई, या भक्ति मार्गी थे और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, कहना मुश्किल है। देखो, डिवोशन नहीं होता खुद को जानने का, जीवन के सार को जानने का, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न नहीं होता। वहां श्रद्धा भी और प्रज्ञा भी दोनों ही तो है, अभी पूरी तरह खिल के नहीं आई है, लेकिन डिवोशन तो था खुद को जानने का। तभी तो इतना बड़ा डिवोशन जिससे वैराग्य पैदा हो गया कि अच्छी स्थिति में घर को छोड़ के चल दिए, अच्छी स्थिति में। हम अभी परसों ही बात कर रहे थे मंदिर जी से। आदमी अपने परिवार से लात खाता है, बिल्कुल लात खाता है, कूटता है, मार खाता है अपने रिश्तों से, दुखी होता है। उसी पति से पत्नी दुखी हो जाती है कितने ही सालों के बाद भी, उसी पत्नी से पति भी दुखी दिखाई देता है, माँ बाप से भी शिकायतें दिखाई देती हैं, बच्चों से भी हम कहीं ना कहीं चिंतित, व्यथित, परेशान दिखाई देता है। उसी परिवार से मार खाता है, और फिर वहीं हमारी आसक्ति में फिर ले जाती है, फिर हम उसी राग में फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते। और यही बात हो रही थी एकदम बुद्ध भगवान की, कि देखो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर अपने इतनी सुंदर पत्नी और बच्चे को छोड़कर चले गए। राजकुमार थे, राजा बन सकते थे, पिता चाहते थे राजा बनना, चले गए। प्रजा पसंद करती थी कि राजा ये बने। तो
सिद्धार्थ का वो छोड़ना, उस ज्ञान की तलाश डिवोशन के बिना थोड़ी हो सकती, और एट द सेम टाइम उस जिज्ञासा के बिना भी नहीं हो सकती थी कि मैं क्या हूँ, जीवन का सार क्या है, जीवन की सत्यता क्या है। तो ज्ञान और भक्ति साथ साथ ही चले ना, एक तरह से। और वहां से भगवान बुद्ध बनने की यात्रा, चित्त की शुद्धि, तो भगवान बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने कोई मंत्र जपा किया नहीं, किसी भगवान को माला चढ़ाई किया, किसी के नाम जपा किया, कुछ ऐसा किया क्या, कोई योग सिद्ध या आसन किए क्या, हठ योग किया क्या, क्या किया, प्राणायाम क्या करते थे वो? तो कुछ नहीं, साक्षी होके बैठ जाते थे। अब साक्षी होना तो वेदांत की थे, वो ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान मार्गी है। लेकिन करुणावतार कहे गए हैं कि बुद्ध तो करुणा के स्वरूप है, प्रज्ञा के स्वरूप है। तो यही है, किसी के जीवन में प्रधानता किसी एक की दिख जाएगी, जैसे गीता जी में कर्म की प्रधानता के लिए बार बार प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि हम कर्म के क्षेत्र में हैं, इसलिए हम भगवत गीता से ज्यादा रेफरेंस पाते हैं। आज मान लो समाज, एक पल के लिए कल्पना कर लो कि सारा समाज जो है वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ जाए, तो शायद हम भगवत गीता को उतना रेफरेंस ना लें, फिर हम व्याघ्र गीता से रेफरेंस ले लें, फिर हम हो सकता है अष्टावक्र गीता से रेफरेंस ले लें। ऐसा हो जाए कि जहां पर एक राजा है, सब कुछ वैसे ही विदेह है वो, तो वो अपने गुरु से बात कर रहा है, एक सपने के आधार पर गुरु से ज्ञान दे, नो डाउट, बहुत सम्माननीय हुआ। लेकिन अभी ये बैटल फील्ड वाली स्थिति नहीं है उस राजा की, वो सपना देख के उठा है। इसलिए हम उसको उतना क्रॉस रेफर नहीं कर रहे बार बार, जितना इतना ज्यादा संसार में इसको किया जा रहा है। क्यों? ये ग्रंथ आज के समय के हिसाब से बिल्कुल सामयिक है, सामयिक ग्रंथ, इसलिए इतना ज्यादा उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। वरना तो हर जगह वो बात कही गई है, विवेक चूड़ामणि में कही गई है, विचार संधुति में कही, सब जगह कही गई है। तो भगवान कह रहे हैं अंतिम में ले लेते हैं एक पल के लिए, फिर शांति पाठ करेंगे, इस सुबह थोड़ा 45-50 मिनट्स बैठा करेंगे। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, वही कर्म अर्पित करके भगवान को, मेरा परायण होकर, मत पर तथा समता का आश्रय लेकर, फिर समता आ गई, बुद्धि योगम, बुद्धि योग, समता मतलब बुद्धि योग, उपाश्रित है जो मेरे आश्रय लेता है, सततम मच्चित भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तू सब कुछ छोड़कर निरंतर अपना चित्त मुझ में लगा ले, सारा चित्त मुझी में लगा दे। मैं उच्चित भव, मैं भव मतलब ऐसा हो जाना, तो सब छोड़कर समता लेकर तो मेरे परायण हो जा। अब उसको वापस प्रेरित कर रहे हैं, दीज आर मोटिवेशनल टिप्स ना। अभी तक तो उसको पूरा समझा दिया त्याग और संन्यास के बारे में, फिर त्याग के अंदर बता दिया कि कैसे तुम्हारा जो है क्या लक्षण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इनके माध्यम से सबका बता दिया कि ऐसा व्यक्ति जो सतोगुणी हो उसके लक्षण क्या हो गए, तमोगुणी की क्या हो गए, रजोगुणी की क्या हो गए, ऐसा कर्म क्या होता है, ऐसा ज्ञान क्या होता है। ये सारी बातें भगवान ने बताई, तीन तीन के जोड़े में वो श्लोक आए थे। और वो करने के बाद भगवान ने फिर कर्मयोग स्थापित कर दिया, फिर ज्ञान योग स्थापित कर दिया, अब भक्ति योग भी स्थापित करते करते बार बार यही कह रहे, अब तू खड़ा हो जा, सब प्रेरित करके, सब इसमें मुझके अर्पित करके, और लग जा काम पे, भव, हो जा, चल, रेडी हो जा। ठीक है, तो यहाँ से कल की बाकी व्याख्या कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी 7 बजे क्लास लेनी है, और आप में से भी बहुत लोगों का अपना रूटीन होगा सुबह का, तो सुबह का क्रम से 45-50 मिनट्स का रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम एक एक कदम करके, नवरात्र बीच में आएंगे तब नवरात्र कर लेंगे, अगर बाकी समय भी रह जाएगा तो पहले इन्हें पूर्ण कर लेंगे, और गीता जी को प्रणाम करने के बाद में विवेकानंद धारा को आगे बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद गीता जी के 18 अध्यायों पे एक विशेष सीरीज 18 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हुए उस पर काम चल रहा है, उसको करें। ठीक, अभी के लिए, आज के लिए शांति पाठ, शेष बात कल। शरीर को स्थिर कर लीजिए, मन को, भगवान बार बार क्या कह रहे हैं, आज क्या संदेश मिल रहा है कि भगवान में ही आश्रित हो जाना, भगवान में ही लीन हो जाना, उन्हीं को समर्पित कर देना। अस्तोमा सदगमय, हम प्रकाश में जाके उसमें विलीन हो जाए। शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ को प्रणाम कर लें। ओम नमोस्तनंता ये सहस्त्रमूर्ते, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि
युगधारिणे नमः। सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मल लीजिए। प्राप्त शक्ति को, ऊर्जा को मुखमंडल पर, पूरे स्थान पर अच्छे से स्पर्श करेंगे। दिन मंगलमय हो। प्रणाम।